हेलो माय डियर वंस। आज मैं RRR के बारे में बात करने वाली हूँ, यानी कि ट्रिपल आर, जो आपकी रिलेशनशिप को बहुत ही स्ट्रांग बना देंगे। देखिए, हम किसी के भी साथ ना हर वक्त प्यार नहीं महसूस कर सकते। वो एक प्यार वाली जो खुमारी होती है, चाहे वो इंसान कितना भी हमें प्यारा क्यों ना लगा हो, कितना प्यारा क्यों ना हो, फिर भी हर वक्त एक एक्सट्रीम लविंग स्टेट में आपके लिए प्रैक्टिकली रहना पॉसिबल नहीं होता है। अब जिस इंसान से आप बेहद प्यार करते हैं, उस इंसान के साथ आपने पूरी जिंदगी अपनी खुशी खुशी बिताने का फैसला लिया है, पर उस इंसान के साथ भी आप हर वक्त उस प्यार के एहसास को नहीं जी सकते। कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट्स आते ही हैं, ऐसी सिचुएशंस आती ही हैं, ऐसे इवेंट्स होते ही हैं और बाकी लोगों की एंट्री हमारी लाइफ में होती ही है, जिसमें हम अलग अलग इमोशन को भी फील करते हैं। तो रिलेशनशिप में प्यार के अलावा और भी बहुत सारे सपोर्टिव, नॉन सपोर्टिव इमोशंस हम एक्सपीरियंस करते ही हैं। तो जब आप अपने पार्टनर के साथ उस प्यार वाले इमोशन में गोते नहीं लगा रहे हैं, उस वक्त कई बार ना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है सामने वाले को समझना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझकर उसके ओपिनियन की वैल्यू रखना। तो जब भी कुछ इस तरीके से लाइफ में उतार चढ़ाव आए, आप उस एक्सट्रीम लव को फील नहीं कर पा रहे हो, सिचुएशंस अनफेवरेबल लग रही हैं, कुछ ऐसा इवेंट हो गया है जिसमें कुछ डाउट महसूस हो रहा है, कुछ लोगों ने आपके पार्टनर के किसी के भी कान भर दिए हैं, कुछ भी, जब ऐसा लगे कि नॉर्मल से कुछ अलग हटकर हो गया है, तो उस वक्त ये ट्रिपल आर आपके काम आएंगे। पहला जो आर है वो है रिस्पेक्ट। देखिए, हर वक्त आप प्यार के लेंस से नहीं देख सकते, बट रिस्पेक्ट के लेंस को अगर आपने हटाया तो आपका रिलेशनशिप बिल्कुल खराब हो जाएगा। रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट का हर वक्त एक दूसरे के लिए प्रेजेंट होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शुरुआत में जब हम किसी पर्सन के साथ जुड़ते हैं तो हम ना नेचुरली उसका अच्छा पार्ट ज़्यादा देखते हैं, पर रिलेशनशिप में किसी की बैड हैबिट्स के साथ भी एडजस्ट होना, उसको एक्सेप्ट करना और उसके साथ फुल एक्सेप्टेंस, उसकी ओरिजिनलिटी के साथ, उसकी इंडिविजुअलिटी के साथ, उसकी यूनिकनेस के साथ स्मूथली रिलेशनशिप को चलाना ही रिलेशनशिप की ब्यूटी होती है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सामने वाले पर्सन के लिए रिस्पेक्ट का होना। जब उसकी ओपिनियन डिफरेंट हो आपसे, उस वक्त आप रिस्पेक्ट रखें। वो कई बार अलग पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ देख रहा है और आपके पर्सपेक्टिव को समझ नहीं पा रहा है, तो उस वक्त भी अगर आप उसे ब्लेम शेम करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं रखेंगे, तो बात खराब हो जाएगी। कोई इंसान है इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, वो थोड़ा आइसोलेटेड रहना चाह रहा है या कुछ नेगेटिव हो गया है, उस वक्त आप उसकी इमोशनल कंडीशनिंग की रिस्पेक्ट नहीं रखेंगे। आप उसको कुछ भी ताना मार देंगे, आप उसको कुछ भी लेबल कर देंगे, आप उसकी जैसे ही रिस्पेक्ट कम करेंगे या उसकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देंगे, आपकी रिलेशनशिप में इतना गिराव आएगा कि वापस से उसे ऊपर उठाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जब आपको सब चीज़ें स्मूथ चलती हुई भी नहीं दिखाई दे रही हैं और आप सेंस कर रहे हैं कि सामने वाला या तो इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, कंफ्यूज्ड है, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो गया है, बिजी है, या वो इस बारे में मुझसे डिफरेंट ओपिनियन रखता है, अभी उसकी अंडरस्टैंडिंग की कुछ लिमिटेशन चल रही है, कुछ भी आप सेंस करें, तो उस वक्त उस पर्सन की रिस्पेक्ट करें। जल्दी से ओपिनियन ना बना ले, उसको ब्लेम ना करने लगे, उसको शेम फील ना कराने लगे, उस पर पर्सनल अटैक ना करें।
मान लीजिए कोई पर्सन आपको जब मिला था, वो एकदम फिट था, बहुत खुश रहता था। अभी काम का बोझ उस पर आ गया है, उसका लाइफ़स्टाइल थोड़ा बिगड़ गया है, उसकी बॉडी अब उतनी शेप में नहीं रही है। लेकिन अब आप उसे टोंट मारेंगे, आप उसे किसी भी तरीके से बॉडी शेमिंग या आपके जो कुछ कमेंट्स होते हैं ना, जो आपको लगते हैं कि अरे मैंने तो मज़ाक में बोल दिया, बट वो उसको डीप डाउन हर्ट करते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में आप माइंडफुल नहीं रहेंगे और आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसके अंदर आए हुए बदलावों को आप समझेंगे नहीं। तब क्या होगा, आपकी रिलेशनशिप ना कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप आँख बंद कर लें रिस्पेक्ट करने के नाम पर। आप यही ना समझें कि सामने वाला केयरलेस है या फिर वो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में दबा हुआ है, उस पर बहुत प्रेशर चल रहा है, वो अपनी सेल्फ केयर के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा है। इस सब चीज़ों को आपको समझना होगा। अगर कोई इंसान सच में केयरलेस भी हो गया है, तब भी आप उसे ऐसे शेम फील नहीं करा सकते, आप उसे टोंट नहीं मार सकते हैं। तभी भी आपको उसकी रिस्पेक्ट वैसे ही मेंटेन रखनी है। थोड़ा मुश्किल होता है बट मेंटेन रखनी है और उसे समझते हुए कि वो ऐसा क्यों हो गया है। आखिरकार उसके अंदर ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से वो अपने लिए इतना केयरलेस हो गया है, और उसे समझकर उसके उस इमोशनल स्टेट की रिस्पेक्ट करते हुए जो आप हेल्प कर सकते हैं उसे हेल्प करें। क्योंकि हर वक्त आप किसी को आई लव यू नहीं कह सकते, लेकिन आप उसे आई केयर यू, आई एक्सेप्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू, ये कहने के मौके ज़रूर तलाश सकते हैं। दूसरा जो आ रहा है, इट्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिलेशनशिप में 50-50 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% होती है। मेरी रिलेशनशिप को बढ़िया तरीके से मेंटेन करना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी और मैं अपना 100% दूंगी, तो सामने वाला भी सबकॉन्शियसली उस बात से पॉजिटिवली प्रोग्राम होगा और वो भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम सामने वाले को वैसे ही रिस्पॉन्स देना पसंद करते हैं जैसे हमें दिए जा रहे हैं। कुछ केसेस में कभी कभी ऐसा होगा कि आप ड्रेन फील करेंगे और आप अपने पार्ट का 100% आपको लग रहा है कि आप दे रहे हैं, पर सामने वाला कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहा है। तो ऐसे केस में भी निराश नहीं होना, विड्रॉ नहीं करना है कि मैं ही क्यों दूँ, मैं दे दे के थक गया या मैं दे दे के थक गई। समझना ये है कि क्या सच में आप अपना 100% दे रहे हैं या आप थोड़े बहुत भी एफर्ट्स डालते हो और आप उसे मैग्नीफाई करके कह रहे हैं कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ। पहले तो अपने साथ ऑनेस्ट होना है। दूसरा, आपके 100% रिस्पॉन्सिबल होने के बाद, एफर्ट्स डालने के बावजूद भी सामने वाला क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है आपको? पास्ट में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो बाउंड्री इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी ज़्यादा हाई हो गई है कि वो बाउंड्री जो है वो टूट ही नहीं रही है। सामने वाला कोई भी स्टेप नहीं ले पा रहा है, वो रिस्पॉन्सिव नहीं हो पा रहा है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो वो पास्ट के जो भी रीज़न्स हैं उसको भी तलाशना पड़ेगा। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चाहे वो प्रोवाइड करने की हो किसी को, प्रोटेक्ट करने की हो, किसी को टाइम देना हो आपको, सामने वाले की किसी बात ने आपको ट्रिगर कर रहा हो, आप हर चीज़ के लिए, अपने इमोशनल रिएक्शंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि आपके किसी एक्शन या रिएक्शन ने सामने वाले को ऐसी कंडीशन में डाला कि उसका ऐसे स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन आया। अगर कोई टाइम नहीं दे रहा है, तो उसे ब्लेम करने के बजाय मुझे टाइम नहीं दे रहा, मुझे टाइम नहीं दे रहा, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि आखिरकार सामने वाला विड्रॉल मोड में क्यों जा रहा है? वो मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहा है? क्या ऐसे उसके मन में परिवर्तन आया है और क्या मुझे अपने अंदर ऐसा चेंज करना है जिससे सामने वाला वापस मुझे नेचुरली अपने आप ही टाइम दे? क्योंकि हो सकता है पास्ट में सामने वाले ने आपको टाइम दिया, आपने लेकिन शिकायतों का पुलिंदा ही शुरू कर दिया, या आप बात करते हैं तो टोटली अनरिलेटेड किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, या आप मैं से हट ही नहीं पाते हैं, आप मैं से हम पर पहुंच ही नहीं पाते हैं, आप सामने वाले की सुनते ही नहीं, सिर्फ बोलते रहते बोलते रहते बोलते रहते। तो कुछ तो ऐसा हुआ ही होगा ना, जो सामने वाला अब आपको टाइम नहीं देना चाह रहा है। तो आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि रिलेशनशिप में अगर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिलेशनशिप को वापस से ट्रैक पर लाने की, उसको स्मूथ बनाने की।
लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा पहले पार्टनर बदले, तब मैं अपने अंदर कुछ बदलाव करूँ। सामने से भी तो कुछ एफर्ट्स होने चाहिए ना, तभी तो मैं एफर्ट डालूँ। ये जो एटीट्यूड है ना, ये आपकी रिलेशनशिप को खराब करता है। रिलेशनशिप आप दोनों से मिलकर बनी है, तो आपको इसमें 50-50 का ये नहीं, या फिर पहले वो ऐसा नहीं। आप पहले 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए और देखिए पूरा रूट कॉज तक जाइए कि कहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है। क्योंकि कई बार हमारे खुद के इमोशनल रिएक्शंस, हमारा दूसरे को इग्नोर करना, या हमें कुछ और चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर देना, है ना? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कई बार हमें पता होता है, थोड़ी-थोड़ी अवेयरनेस होती है, कई बार अननोइंगली हम ऐसा कर देते हैं कि वो धीरे-धीरे सामने वाले को एक इनडायरेक्ट मैसेज मिल जाता है कि ये इंसान ना अब मुझसे उतना कनेक्टेड फील नहीं कर रहा है, तो वो एक डिस्टेंस सा आ जाता है। और वो मतलब ऐसा डिस्टेंस है जिसे आपने ज़बान से कहकर डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया है। तो अगर आपकी रिलेशनशिप में कभी भी कुछ भी ऐसे अप डाउन चल रहे हैं, तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। और जब रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है, तब भी इस रिलेशनशिप को अच्छा मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, क्योंकि रिलेशनशिप को स्मूथ चलाने के लिए कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स डालने की ज़रूरत होती है। जैसे एक पेड़ को हरा-भरा रखने के लिए उसे लगातार सींचने की ज़रूरत होती है, उसमें समय-समय पर खाद डालने की ज़रूरत होती है। उसे फलने-फूलने के लिए वो सब बेसिक चीज़ें जो हैं वो चाहिए ही, हवा, धूप, खाद, पानी सब चीज़ें। तभी उसकी जड़ें अंदर मज़बूत रहती हैं और पेड़ ऊपर हरा-भरा रहता है। बिल्कुल ऐसे ही रिलेशनशिप में आपको, चाहे आपका गुड फेज़ चल रहा हो या आपका टफ फेज़ चल रहा हो, आपको 100% रिस्पॉन्सिबल होना है और रिस्पेक्ट हमेशा मेंटेन रखनी है। अब थर्ड आया है रिपेयर। कई बार ऐसा होता है कि आप रिस्पॉन्सिबल थे, आप रिस्पेक्टफुल भी थे, लेकिन फिर भी कोई ऐसा एक्सटर्नल फोर्स आ गया या अननोइंगली या मिस्टेकनली आपसे कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से सामने वाला बहुत बुरी तरीके से अब हर्ट हो गया है, या आपने कुछ नहीं किया, उसकी खुद की किसी गलती की वजह से सामने वाला हर्ट है, उसकी लाइफ में कोई बड़ा चैलेंज आ गया है, उसको गहरा दुख बैठ गया है, वो एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है, अपना मोटिवेशन खो चुका है, कोई डिजीज़ आ गई है, किसी और तरीके का कोई ऐसा परमानेंट लॉस हो गया है, किसी भी वजह से अगर सामने वाला ब्रोकन है, तो आप दूसरे को फिक्स नहीं कर सकते, ये तो ट्रू है। बट आप उसे स्ट्रेंथ दे सकते हैं कि वो अपने आप को इतना ब्यूटीफुली रिपेयर करे कि वो पहले से चाहे थोड़ा अलग शेप ले ले, लेकिन वो शेप जो नई शेप है, वो भी बहुत ब्यूटीफुल हो। तो हमें रिपेयर करने में भी हेल्प करनी है। सामने वाले को जो चाहिए वो देना है। अगर हमारा वक़्त उसे हील करने में मदद करता है, तो हम उसे वक़्त देंगे। अगर हमारा कोई एफ़र्ट घर के कामों में शेयरिंग, या हमारे पैसे, हमारे कॉन्टैक्ट्स, कुछ भी सामने वाले को रिपेयर करने में मदद करते हैं, तो वो हम उसे देंगे। क्योंकि जब किसी का टफ टाइम चल रहा होता है, आप उसे कैसे ट्रीट करते हैं, आप कितना विलिंगनेस शो करते हैं, कितना आप बिना बर्डन के सामने वाले के लिए अवेलेबल रहते हैं, उसे तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम इवॉल्व होने के लिए अभी टेम्परेरी एक ऐसे फेज में हो जहाँ से जब तुम इवॉल्व होकर निकलोगे, तो तुम पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल हो जाओगे। ये मैसेज जब हम लगातार देते रहते हैं, तो उससे हमारी रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। देखो, सुख के तो सब साथी होते हैं, लेकिन दुख में जो साथ निभाए वही सच्चा साथी होता है। उसी के लिए रिस्पेक्ट हमेशा मेंटेन रहेगी, उसी के लिए दिल नेचुरली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मन करेगा उसके लिए। और कभी भी आपकी लाइफ में भी टफ टाइम आएगा, तो आप पहले से एक सॉलिड सपोर्ट के सोर्स को तैयार कर लेंगे, क्योंकि जैसा आप बोते हैं वैसा आप पाते हैं। अगर आप दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके टफ टाइम में आप उसको अकेला छोड़ देंगे, तो उसके अंदर जो गहरा दुख बैठेगा ना, तो वो उसको 100% होल हार्टेडली कभी आपके टफ टाइम में मदद करने नहीं देगा। उसको बहुत सारे ग्रजेस हैं जो बार-बार पीछे खींचेंगे, और फिर भी वो इंसान अगर बहुत अच्छा भी हुआ और वो कोशिश भी करेगा, तो अपना 100% नहीं दे पाएगा। तो आपको ये समझना है कि कोई रिलेशनशिप को स्टार्ट करना, उसे बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसे मेंटेन करना ये एफर्ट का काम है।
और किसी भी चीज़ की मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आज आप एक महँगी कार खरीद के ले आइए, लेकिन अगर आप उसे अच्छे से मेंटेन नहीं करेंगे ना, तो अच्छी कार आपका स्टेटस नहीं बढ़ाएगी। उस पे धूल जमी पड़ी है, कहीं पे डेंट लगे पड़े हैं, अंदर भी कचरा पड़ा है, तो क्या रियल सेंस में कुछ वैल्यू एडिशन होगा उसका? नहीं। आप कोई भी अच्छे से कपड़े भी लेकर आए, आप उन्हें अच्छे से तय करके नहीं रख रहे हैं, आप उनकी वैल्यू नहीं कर रहे, इधर-उधर वो गोल-गोल कहीं पर भी पड़े हैं, क्या होगा? उनकी एनर्जी सब खराब होने लगेगी, वो फटने लगेंगे, मतलब आपका साथ छोड़ देंगे। जब नॉन लिविंग थिंग्स भी ऐसा करती हैं कि वो आपका साथ छोड़ने लग जाती हैं, तो एक जीता जागता इंसान, वो कैसे आपसे दूर नहीं होगा? वो दूर होगा। आपको अगर ये लगता है कि रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ़ ये है कि एक दूसरे को ऐसे एप्रिशिएट करते रहो, उसके लिए कभी फूल ले आओ, कभी चॉकलेट ले आओ, कभी कुछ गिफ्ट्स दिला दो एक दूसरे को, या बाहर वाले लोगों के सामने सामने वाले को थोड़ा आप करके या तारीफ़ करके उसे इम्पोर्टेंस दे दो, बस इतना काफ़ी है। नहीं, ये सब सुपरफिशियल चीज़ें हैं, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोर में, डीप फाउंडेशन में रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिपेयर, ये 3 आर बहुत इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि लाइफ हमेशा एक जैसी किसी की भी नहीं चलती है। सबकी लाइफ में कुछ बैड डेज़, गुड डेज़ का मिक्सचर होता है, और यही लाइफ की ब्यूटी है, क्योंकि लाइफ बहुत अनसर्टेन है। तो ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकता कि उनकी रिलेशनशिप 100% परफेक्ट है, क्योंकि ना लोग परफेक्ट होते हैं, ना रिलेशनशिप परफेक्ट होती है। लेकिन 2 प्यारे से लोग जब एक साथ जीवन बिताने के लिए साथ में आते हैं, और वो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रखते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को 100% समझते हैं, और कभी भी कुछ भी अनएक्सपेक्टेड अगर आपको थोड़ा सा भी शेक करता है, तो उन शेकिंग मोमेंट्स में कसकर हाथ पकड़ लेते हैं, गिरने नहीं देते हैं, बल्कि और ज़्यादा मजबूती से संभाल लेते हैं। तो आपको आई लव यू बार बार कहना भी नहीं पड़ता, वो अपने आप ही सामने वाला फील कर रहा होता है कि ये पर्सन मुझसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि सच में आपके वो शब्द आई लव यू किसी इंसान को इतना फुलफिल्ड फील नहीं कराते, जितना कि जब आप उसकी छोटी छोटी बातों में रिस्पेक्ट करते हैं। मान लीजिए किसी इंसान से कोई गलती हो भी रही है, उस टाइम उसे रियलाइज़ नहीं हो रहा, लेकिन आप उसे पब्लिकली कुछ नहीं कहते हैं, अपने घर वालों के सामने उसे टोकते वोकते नहीं हैं, और अकेले में बहुत प्यार से समझा देते हैं। तो ये क्या है? ये रिस्पेक्ट का एक एग्जाम्पल है कि आपने उसकी रिस्पेक्ट रखी। उस टाइम आपके लिए उसे गलत प्रूव करना, अपने आप को सुपीरियर दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं था। आपने उसकी रिस्पेक्ट बाकी लोगों के सामने भी रखी। छोटे-छोटे से डे टू डे इंसिडेंट्स में अगर आप किसी पर्सन को रिस्पेक्ट फ़ील कराते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देख रहे हैं कि आपके पार्टनर की तबीयत ठीक नहीं है, और उसके बिना कहे कि तुम ये काम कर दो, आपने खुद अपने आप अपनी ज़िम्मेदारी समझकर सब कुछ मैनेज करना शुरू कर दिया, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, कितना उसका दिल प्यार से भर जाएगा। आपको आई लव यू कहने की ज़रूरत भी नहीं है, उसका दिल लबालब प्यार से भर जाएगा। उसको किसी भी तरीके से उसकी बैक हर्ट हो रही है, आपने बिना कहीं मसाज कर दी, तो आपने उसे रिपेयर करने में हेल्प किया। मतलब छोटे-छोटे से एग्ज़ाम्पल्स दे रही हूँ, है ना? तो जब आप छोटे-छोटे से डे टू डे लाइफ़ सिचुएशन में इस तरीके से अपना प्यार उसे महसूस कराएँगे, तो आपका रिश्ता इतना गहरा हो जाएगा कि ईश्वर की कृपा से टफ टाइम आएगा ही नहीं, और कभी आया भी ना, तो वो रिश्ते की मजबूती इतनी गहरी होगी, इतना प्यारा आपका रिश्ता होगा कि हँसते-हँसते आप उस टफ टाइम से बाहर निकल जाएँगे। सो माय डियर वन्स, इन ट्रिपल आर, 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 आर को अपने जीवन में उतार लो, और अपने रिलेशनशिप को बहुत ही मजबूती से, प्यार से, एक ऐसी डोर से बांधे रखो, जो कोई खोल ही ना पाए, जो कभी टूट ही ना पाए। सो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो, ताकि सभी अपनी रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छी तरीके से जिएँ, क्योंकि रिलेशंस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सबसे प्यारा ख़ास रिलेशन जो होता है वो हमारे जीवन साथी के साथ होता है, क्योंकि वो हमारे जीवन का साथी है, हमारे साथ चलने वाला, जिसके साथ हम जीते हैं, खुश रहते हैं। सो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़ास ख़्याल रखना।